12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में शिवलिंग क्षरण रोकने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई या कहें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 8 सदस्यीय टीम उज्जैन पहुंची। टीम ने महाकाल शिवलिंग, महाकाल मंदिर का गर्भगृह, मंदिर के शीर्ष भाग पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर और नागचंद्रेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया। यहाँ मजबूती को लेकर बारीकी से जांच की गई। इसके साथ ही एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट पर समीक्षा होगी। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। जांच टीम में दिल्ली के 2 सदस्य और भोपाल के 2 सदस्य मौजूद हैं। इसके साथ ही सहयोगी के तौर पर 4 अन्य सदस्य और हैं। इस प्रकार कुल 8 सदस्य टीम यहां जांच कर रही है। जांच टीम के प्रमुख रामजी निगम ने बताया कि उन्होंने मंदिर परिसर में महाकाल, ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर की जांच कर ली है। समीक्षा कर जल्द रिपोर्ट पेश करेंगे। यहां आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जीएसआई की टीम यहां आकर जांच कर चुकी है। दरअसल महाकाल मंदिर शिवलिंग को हो रहे नुकसान को लेकर वर्ष 2017 में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। मामले में आदेश जारी किया गया था कि एएसआई और जीएसआई की टीम प्रतिवर्ष शिवलिंग की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे। यही कारण है कि यहां पर जांच दल आया और जो कि पहले भी कई बार जांच कर चुका है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। के आदेश पर हम लोग की टीम आई हुई है जो महाकाल ज्योतिर्लिंग का निरीक्षण हेतु, उसके अलावा अन्य भी निरीक्षण हेतु। तो हम चारों टीम के सदस्यों ने इसका निरीक्षण कर लिया है। अब इसकी हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे और उसी अनुसार उसकी जो है रिपोर्ट जो है माननीय उच्चतम न्यायालय को हम लोग सबमिट कर देंगे। हाँ, दो लोग मैं दिल्ली से आया हूँ और ये डॉक्टर भुवन विक्रम वहाँ से भोपाल से आए हुए हैं। ये उप महानिदेशक डॉक्टर सरकार है, ये भोपाल से आए हुए हैं। राधेश्याम जी भोपाल से। कितने सदस्य टीम है? 4 प्रमुख सदस्यों की टीम है, उसके अलावा 4 उनके साथ सहायक लोग। जी सभी आपने देखा होगा। मैं महाकाल ज्योतिर्लिंग का किया सर्वेक्षण, नागेश्वर का किया और ज्योति से आपके मंदिर नीचे क्या नाम उनका ओंकारेश्वर का वहाँ पे किया। उज्जैन में नववर्ष को लेकर बड़ी छुट्टियों के कारण लाखों की संख्या में दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में चोर व जेब कतरे भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को महाकालेश्वर मंदिर में सामने आया, जहां पर भोपाल से आए हुए श्रद्धालुओं की जेब में रखे हुए पर्स को जेब कतरों द्वारा निकाल लिया गया, जिसकी सूचना श्रद्धालु द्वारा महाकालेश्वर मंदिर समिति को दी गई, जिस पर बताई गई लोकेशन के हिसाब से सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक जेब कतरे को पकड़ा गया, जिसके पास से फरियादी का पर्स व 18,400 रुपए बरामद किए गए। पकड़ा गया आरोपी, जिसका नाम बसु श्रीवास्तव है और वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है, उसके साथ में एक और आरोपी था जो मौके से फरार हो गया। मामले की जांच कर रहे माधवनगर थाने के एएसआई दिलीप बामनिया ने व मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि फरियादी की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, जिसमें एक आरोपी फरियादी का पर्स निकालते हुए दिखाई दे रहा था, जिसके आधार पर तुरंत मंदिर समिति में ड्यूटी कर रहे तैनात गार्डों को भेजकर उसे पकड़ा गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से फरियादी का पर्स व 18,400 रुपए बरामद हुए, जिसके आधार पर उसे महाकाल थाने पर लाया गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि वो कई बार यूपी में भी जेब काटते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आप जाओ साथ में इसके। कहाँ से आया था? यूपी से। कई के लिए आया था? दर्शन करने। 400 तो ये क्या करा आपने? जेम काट लिया। आपने काटी? निकाल लिया था। किसके निकाले? किसके? भाई साहब अंकल जी थे, उनका निकाला था। अच्छा, आपको मालूम है ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आप यही काम करते हैं? कितने लोगों की जिम काटी थी आपने? जोर से बोलो। सर कुछ नहीं, ऐसे ही निकाल दिया था। आपके साथ में एक और कौन था जो भाग गया? जो मेरे साथ में था वो भाग गया सर। क्या नाम था उसका? उत्कर्ष।
उत्कर्ष। और आपका क्या नाम है? बाप का नाम सब बाप का नाम नहीं मालूम उसके बाद। आज महाकालेश्वर मंदिर में एक जो चोर है पकड़ा गया है। एक यात्री द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके जेब से किसी ने पर्स निकाला है और उसने जो स्थान बताया गया था वहाँ से हमारे द्वारा कैमरे पे सर्च किया गया है। सर्च करने पे उसका पता चल गया है और तुरंत ही हमारी टीम द्वारा उसका सर्च करके उसको पकड़ा गया है। जो उसकी जब यहाँ के गार्डों द्वारा जांच की गई तो उसकी जेब में से लगभग 18,000 रुपये पाए गए और यात्री का पर्स भी मिला है और उसको तुरंत कार्रवाई के लिए महाकाल थाने भेज दिया गया। महाकाल मंदिर में एक जेब कतरा जो पॉकेट चोरी कर रहा था उसके जेब से कुछ कैश पाया गया और जिस व्यक्ति का कैश इसने पॉकेट मारा था उस लड़के के जेब से निकला है कैश और सीसीटीवी के माध्यम से पूरा सर्च किया गया है और उस लड़के को पकड़ा गया है और उसके जेब से कुछ कैश निकला था और एक बाहर के व्यक्ति दर्शनार्थी जो थे उनको कैश लौटाया उनका और बाकी एक्स्ट्रा जो अमाउंट है इसके पॉकेट से 18,000 कुछ 400 रुपये कुछ है तो ये कैश और इस लड़के को महाकाल थाने पे दिया जाए। उज्जैन का कार्तिक मेला शुरू होने के बाद भी विवादों में घिरा हुआ है। पहले तो मेले को शुरू करने को लेकर काफी विरोध हुआ और खींचातानी हुई, पर मेला शुरू होने के बाद रंगदारी दादागिरी शुरू हो गई है। राजस्थान के एक झूला व्यापारी ने स्थानीय लोगों पर रंगदारी कर पैसे मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महाकाल थाने में शिकायत की गई है। दरअसल राजस्थान के थाना दादावाड़ी कोर्ट अंतर्गत बसंत विहार निवासी मोहम्मद कामरान ने कार्तिक मेले में अपने परिवार के साथ बच्चों की ट्रेन का झूला लगाया हुआ है। कामरान के भाई जाकिर ने सुरेश बंजारा नामक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए बताया कि सुरेश उससे 32,000 रुपए की मांग कर रहा है, जिसमें से 20,000 रुपए वो दे चुका है। सुरेश मेले में झूला लगाने के एवज में रंगदारी करते हुए पैसे की मांग कर रहा है। रविवार 24 जनवरी की शाम सुरेश ने जाकिर को मेले के बाहर बुलाकर उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद कामरान अपने भाई के साथ महाकाल थाने पहुंचा और उचित कार्यवाही के लिए शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया। महाकाल थाना पुलिस द्वारा फरियादी की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सूरज बंजारा है, पहाड़ सत्ता उसका साला है, पहाड़ सत्ता, और हर साल पैसा ले जाता है, चाकू दिखाता है और इसके साथ में 2-4 लोग भी है, उनके साथ में 2-4 और है। खाली चेहरे जानते हैं उनके, नाम नहीं जानते उनके। हर साल गुंडागर्दी करते हैं और वैसे मार गाली बिकते हैं और चाकू छुरी दिखाते हैं, गोली मार देंगे, ये सब भी कहते हैं लोग हमसे। इस बार कितने पैसे लग गए? अभी 20,000 ले गए, 80,000 मांग रहा है वो। 3 झूले लग रहे हैं तेरे, 80,000 रुपये चाहिए मेरे को। 90,000 होते हैं, 30,000 रुपये झूला लेता हूँ मैं। कितने लोगों ने मारपीट की आपके साथ अभी तो उसने करा मेरे साथ में, उसके साथ 4 जने आए थे। कहाँ लगी आपको, किसी मारपीट की? मेरे गो से लाते दिए और थप्पड़ दिए और गर्दन में थोड़ा मेरा झटका भी आया थोड़ा। तो यहीं आकर मारपीट या कहीं और बुलाया? और जगह बुलाया था, यहाँ पास में पार्किंग में। अगले साल 60,000 रुपये ले आया था सर। हाँ, अगले साल 60,000 रुपये लेते हमसे। कहाँ शिकायत की आपने? हमने शिकायत नहीं करी, मारने की धमकी। हम हाथों हाथी बोरी बिस्तर भरे और मुकाम पे हम राजस्थान खड़ गए। अभी जो आपके साथ मारपीट हुई, अभी कहाँ आपने शिकायत की है? अभी महाकाल थाने में करी है सर हमने। क्या डर बना हुआ आपको? अभी भी डर है, हमें नहीं जा रहे थे हम तो, अभी भी नहीं जा रहे थे रिपोर्ट करने के लिए हम। क्या उन्होंने धमकी ऐसी दे मिली हमें, जान से मार देंगे तुम्हें। सिख समाज द्वारा 4 साहिबजादों और माता गुजरी की महान शहादत का 4 दिवसीय पर्व 23 से 26 दिसंबर तक श्रद्धा और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। मंगलवार को अंतिम दिन सिख समाज ने सुबह टावर चौक पर सामूहिक पाठ का आयोजन कर महान शहादत को नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल रहे। 26 दिसंबर को सिख समाज ने बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया। 4 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम का मंगलवार शाम को समापन होगा। सिख समाज के इकबाल सिंह गांधी ने बताया कि कार्यक्रम में सिख समाज के गुरु उनके बेटे की शहादत को नमन करते हुए खुले में टावर चौक पर पाठ पूजा की है। शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। अल सुबह सिख समाज के लोगों ने टावर से गुरुद्वारे तक प्रभात फेरी निकालते हुए लोगों को सिख गुरुओं की वीर गाथा बताई और ये भी बताया कि कैसे सिख समाज के गुरु ने बलिदान देकर देश की रक्षा की थी। श्री
दो पाठ श्री चौपे साहब जी के सिमरन अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी बाणी पड़ी सुनी दिहाड़ी सचखंड प्रवान कर सचखंड वसते निरंकार कर कर वेख नजर निहाल चित्ते खंड मंडल वर भंड जिनको कथित अंत नांत चित्ते लो लो आकार जिव जिव हुकुम तिवै तिवकार लेखे लिखसे कर विचार नानक कथना करड़ा सहार जग पहारा धीरज अहरण सुन मत वेद त्यार कहो खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत चित ढाल घड़िए शबद सची तक जन को नदर करम जनकार नान सती संतोखी गावे दावन विचारे पंडित बड़ंद रखे सुर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन उपाय तेरे अरसर तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे गावे खान खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे धारे सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह साहब और अपने उनके 4 साहिबजादे जिन्होंने इस हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए अपनी शहादत दी। उस तारतम्य में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को घोषित किया और इससे पूरे सिख समाज में, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के सिख समाज में बड़ी उत्साह के साथ इसको मनाया जा रहा है और बड़ी खुशी है। और उज्जैन में भी इसी तारतम्य में आज पूरे सिख समाज उज्जैन द्वारा यहाँ पर मनाया गया और हमने 4 दिवसीय कार्यक्रम रखे थे जिसमें शौर्य यात्रा भी निकाली गई और आज एक खुले में, जो कि हमारे गुरुओं ने जब शहादत दी थी तो उस वक्त उसके पहले बच्चों ने और उनकी दादी माँ ने भी बुर्ज पर अर्थात खुले में टेरेस पर गच्ची पर बैठकर अपनी रात गुजारी थी। ऐसे ही हमने भी एक प्रयास, एक कोशिश यहाँ की सिख संगत ने की ताकि देखें कि हमारे गुरुओं ने इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस हिंदुत्व के लिए कैसी अपनी शहादत दी है। उसको लेकर आज हमने यहाँ पर 26 दिसंबर को खुले में टावर चौराहे पर सुबह पाठ पूजा की है और जपजी साहब के पाठ, चौपाई साहब के पाठ किए हैं और आज शाम को भी यहाँ पर कैंडल मार्च फ्रीगंज गुरुद्वारे से टावर तक निकाला जाएगा और ऐसा करके हम यहाँ पर सिख समाज बड़े उत्साह के साथ जो हमारी वीर गाथा है उसको एक समाज को साथ में लेकर देखकर बता रहे हैं कि कैसे हम आज हिंदुस्तान में जीवित है तो हमारे गुरुओं की शहादत की खातिर जीवित हैं। ये हम एक इस बात को दिखा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने भी बताया। कार्तिक मेला अंतर्गत केंद्रीय समितियों की बैठक महापौर मुकेश अटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें कार्तिक मेला अंतर्गत समितियों का निर्धारण एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें 30 दिसंबर को मेयर ट्रॉफी, 7 जनवरी को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के साथ ही कबड्डी एवं कुश्ती प्रेमियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, पार्षदगण, सभी अधिकारी उपस्थित थे। हम सभी चाहते, जैसे रविराज जी भी कह रहे कि बढ़ा दें कि व्यापारी यहाँ से खुश होके जाए, व्यापार करके जाए। जितना पैसा उन्होंने दिया है अब की बार नगर निगम को आर्थिक रूप से भी काफ़ी डबल हुआ है। इसके लिए भी हमारी पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है और अभी भी कुछ विसंगतियाँ सामने आई है, निश्चित रूप से अगले वर्ष हम उसको भी दूर करेंगे। तो यही जो राशि हमको मिली है इससे दोगुनी राशि हमको मिलने की संभावना अभी भी बनी हुई है। कार्तिक मेला लगाया जा रहा है, लगाया जाता है। इस वर्ष भी हमारा जो पारंपरिक और ऐतिहासिक मेला है वो शुरुआत हुई है। चूँकि अब की आचार संहिता थी, इसके कारण मेला लेट शुरू हुआ। आज पहली केंद्रीय समिति की बैठक हुई है और उसमें हमारे विभिन्न समितियां जो कि कार्तिक मेले का संचालन करती है, कार्तिक मेले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है, उन सारी समिति के संयोजक बना दिए गए हैं, समितियों के सचिव बना दिए गए हैं। ये सभी को ये निर्देशित भी किया गया है कि आज से ही अपनी बैठक शुरू करके मेले में विधिवत होने वाले कार्यक्रमों को मूर्त रूप दें, मेले की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे, मेले में कैसे अच्छे से अच्छी सुविधाएं व्यापारियों को हम दे सकें, आम जन के लिए क्या अच्छे कार्यक्रम किए जा सकते हैं। मेला कुल मिलाकर सुव्यवस्थित और हमारी परंपरा के अनुरूप, उज्जैन की गरिमा के अनुरूप रहे और मेला अच्छा से अच्छा हो। यहाँ जो बाहर के व्यापारी आए वो भी खुश होकर जाए, आम जन को भी मेले में बहुत अच्छी सुविधाएं मिले और बहुत अच्छे कार्यक्रम मिले। हमारे मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, उसमें बॉडी बिल्डिंग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन है,
कुश्ती है, विभिन्न खेल है, कबड्डी है, सारे आयोजन कार्तिक मेले में होते हैं। तो जैसे प्रतिवर्ष बहुत अच्छे से मेला लगता है, इस वर्ष भी सारे कार्यक्रम विधिवत और बहुत अच्छे हों, सबको अच्छी सुविधाएं मिले। मैं अपनी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और सभी के लिए, व्यापारियों के लिए, चाहे आमजन हो, उनके लिए सारी सुख सुविधाएं मिले, ऐसी आशा करती हूँ।